सभी बिजनेसमैन भाइयों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो, आज के टाइम में जिस तरह से सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आपके ही शहर में, आपकी ही मार्केट में आ करके आपके बिजनेस को ख़त्म कर रहे हैं। मतलब मैं ज़्यादातर उन बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ जो कि मार्केट से जुड़े हुए हैं, जिनकी खुद की दुकानें हैं और वो पब्लिकली जो सामान बेच रहे हैं अपनी मार्केट में, लोकल मार्केट में, तो उनके व्यापार पे काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क पड़ रहा है। सिर्फ वो इसलिए हो पा रहा है ऐसा क्योंकि अब कस्टमर जो है घर से बाहर निकल नहीं रहा और उसको सारी चीज़ें जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो घर पे ही सारी चीज़ें ऑनलाइन मंगवा करके अपनी चीज़ों को घर से घर पे उनको डिलीवर हो जाता है। तो इस तरह से मतलब देखा जाए तो व्यापार में क्या हो रहा है कि एक तरीके से गिरावट आ चुकी है। एक ऐसी गिरावट आ चुकी है कि एक साधारण दुकानदार, साधारण व्यापारी ना तो अपने घर के खर्च मैनेज कर पा रहा है और ना ही दुकान के खर्चे मैनेज कर पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ये जो वेबसाइट है ना, dealvictor.com, इसमें हम लोगों ने कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट किया है कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे और थोड़ा सा अगर आप इंटरनेट या फिर ऑनलाइन की दुनिया में थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस रखते हो, वैसे मेरे हिसाब से तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको एक्सपीरियंस होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं बदलोगे तो चीज़ें पीछे होती चली जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बिजनेस रुक जाएगा और दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो समय रहते अगर अपने आप को सुधार लो तो ज़्यादा बेटर है। मैं आपसे ये कहूँगा कि देखो, डील विक्टर वेबसाइट में आपको कैसे यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। आपको सीधा करना क्या है, यहाँ पे अकाउंट बनाना है। ठीक है, बिजनेस अकाउंट आपको यहाँ पे बनाना है। मैं एक बार लॉग आउट करके आपको पूरा शुरू से सारा प्रोसेस समझाता हूँ। वेबसाइट पे हम बाहर आ गए हैं। ठीक है, अभी आपको लॉगिन बटन पे जाना है अगर आप मोबाइल पे हो, लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे हो तो आप साइन अप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन अप की बटन है। साइन अप की बटन में आपको यहाँ पे केवल कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे आपका फुल नेम, मान लो मैं डेमो के लिए कोई फुल नेम यहाँ पे अगर क्रिएट करूँ तो सपोज़ दैट कि मैंने किया, मैंने लिखा यहाँ पे विजय। ठीक है, और विजय शर्मा, मान लो यहाँ पे फुल नेम पूछ रहा है, मैंने विजय शर्मा लिख दिया। अब यहाँ पे ईमेल पूछ रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना ईमेल रखना है। मैं ये डेमो के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, ये सिर्फ डेमो के लिए है। तो मान लीजिए कि इसकी ईमेल आईडी थी विजय शर्मा @gmail.com, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे डेमो दे देता हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपका रियल वाला डालना है। ठीक है, अच्छा, आपका ईमेल और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे रियल इसलिए होना ज़रूरी है ताकि आप अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए इन्हीं सोर्सेज़ का आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आपका फ़ोन नंबर रियल होना चाहिए, आपका ईमेल रियल होना चाहिए। आपका अकाउंट में अगर कभी कोई दिक्कत होती है, आपका पासवर्ड भूल जाता है, तो ये चीज़ें आपके पासवर्ड को रिकवर करने में आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद फिर आपको क्रिएट अकाउंट पे यहाँ पे बटन दबानी है। अब ये जो है यहाँ पे समस्या इस बात की आ गई कि हमने यहाँ पे पासवर्ड बनाया नहीं है। मैं यहाँ पे पासवर्ड भी बना देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड भी बन गया। अब मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर मैंने ऐसे रैंडमली डाल दिया था कुछ भी, तो मुझे यहाँ पे इसको सही मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे बनाना है। ठीक है, अभी इसमें जो है कह रहा है कि ये मोबाइल नंबर सही नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सही मोबाइल डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, मैंने ये डाल दिया। ज़्यादा हो गया क्या? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ठीक है, मैं करूँगा क्रिएट अकाउंट है, अभी भी ज़्यादा है यार, अब शायद सही है क्रिएट अकाउंट। ठीक है, अभी देखो ये अकाउंट हमारे यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, जैसे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली आप लॉगिन भी हो जाओगे और ये सीधा आपको होम पेज पे ले आएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना कहाँ पे है, आपको यहाँ ऊपर ग्रीन स्ट्रिप में आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐड सर्विस एंड शॉप की बटन है, ठीक है। ये वाली बटन है, ठीक है, कॉर्नर पे टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हो। आप यहाँ से जा कर के यहाँ पे अपना बिजनेस इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हो, आपका क्या बिजनेस है, आप अपने यहाँ पे शॉप की फ़ोटो भी डाल सकते हो और यहाँ पे आपका बिजनेस प्रॉपर लिस्ट हो जाएगा। देखो, कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस वेबसाइट में आपने अपना फ्री लिस्टिंग अकाउंट बनाया, मतलब फ्री लिस्ट आपने अपना बिजनेस कर दिया, तो एक तो आपकी बिज़नेस जो है फॉर एवर लाइफ टाइम के लिए जो है ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पब्लिकली दिखती है, आपका लोकेशन दिखता है, आपका फ़ोन नंबर दिखता है, आपके बारे में दिखता है, आपके पूरी बिजनेस की गैलरी बनती है, प्लस यहाँ पे आप अपनी शॉप भी क्रिएट कर पाते हो। कहने का मतलब ये है कि अभी जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जो मार्केट में सबको घर घर चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, आपके व्यापार को तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को भी ऑनलाइन कर सकते हो, आप अपनी शॉप को ऑनलाइन कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्ट बेचते हो तो प्रोडक्ट आपका प्रॉपर यहाँ पे ई कॉमर्स की तरह आप बेच पाओगे। प्लस अगर आप प्रोडक्ट नहीं सिर्फ सर्विस पे काम करते हो, जैसे आप एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रीशियन या जिस टाइप का भी आपका सर्विस है, अगर आप यहाँ पे अपने बिज़नेस को लिस्ट करते हो तो कस्टमर आपसे जुड़ता है, आपसे बात करता है और आपको यहाँ से ऑनलाइन कस्टमर मिलते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसको भर के तो नहीं दिखाऊंगा, ये फॉर्म आप देख लो, जो भी इन्फॉर्मेशन है आप करते जाना और आपका बिज़नेस यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि बिज़नेस किस तरह से लिस्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने बिज़नेस यहाँ पे लिस्टेड हैं, ठीक है, यहाँ पे जितने भी बिज़नेस लिस्टेड हैं आप इनमें देख सकते हो कि कुछ बिज़नेस कार्ड में आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे शॉप, माई शॉप की बटन आ रही है ना, किन्हीं में नहीं आ रही है, सिर्फ सर्विस आ रहा है। तो जिनमें माई शॉप की बटन आ रही है तो आप समझो कि इनका जो बिज़नेस है वो प्रोडक्ट पे भी ये काम करते हैं, ठीक है, इनका खुद का अपना प्रोडक्ट भी है। जैसे मैं देखूँ इस वाले को, मान लो किसी को, मान लो कोई भी एक मैं बिज़नेस उठा लेता हूँ जिनमें शॉप हो, जैसे मैं ये पैरामाउंट यहाँ पे है, मैं इनकी अगर शॉप खोलूँ तो इनकी शॉप में मुझे क्या दिखता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने 2 प्रोडक्ट डाल रखे हैं, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे 2 प्रोडक्ट डाल रखे हैं, इन्होंने अपना रेट भी डाल रखा है। तो यहाँ पे इनकी शॉप पे से जा कर के हम देखो ऐड टू कार्ट करके शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनल मतलब कहने का ये है कि अब आपका कस्टमर आपकी पर्सनल शॉप के अंदर आपकी दुकान में ना आ कर के अपने घर से ही आपकी दुकान मतलब यहाँ पे दिखेगी प्रॉपर, आपके सारे प्रोडक्ट दिखेंगे और आपके शॉप में जा कर के ये शॉपिंग कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट किया, यहाँ पे हमारी कार्ट आ गई और ये अपना एड्रेस और अपना पेमेंट का जो भी ये कर सकते हैं अपना करके सीधा सीधा ये कर देंगे, लाइव कर मतलब ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी मैं अगर आपको देखो इनके बिज़नेस के बारे में दिखा दूँ अबाउट, तो ये वही है जो हमने वहाँ फॉर्म से चीज़ें डाली थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ है आपके बिज़नेस के बारे में, आपका फ़ोन नंबर, आपका वर्किंग आवर, अगर आपकी वेबसाइट है तो वो, नहीं तो आपका पूरा यहाँ पे लोकेशन आपके व्यापार का, प्लस आपका यहाँ पे प्रोडक्ट दिखता है। उसके बाद फिर आपका ये देखो रोड भी दिखता है, मतलब पूरा रोड मैप यहाँ पे दिखता है, लाइक कि एक तरीके से ये जो मैप दिख रहा है, कस्टमर आपकी दुकान पे मैप के अकॉर्डिंग ही पहुंच सकता है। आपका फ़ोन नंबर, आपका व्हाट्सएप, तो ये बहुत इजी है। अगर कोई बंदा यहाँ पे फ़ोन नंबर पे क्लिक करेगा ना तो डायरेक्ट उसके फ़ोन पे कॉल चला जाएगा, व्हाट्सएप करोगे तो सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ये काम करता है। आपके बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए इससे बढ़िया विकल्प तो अभी तक कोई मार्केट में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है, अभी आप देख रहे हो कि देखो नीचे यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने बिज़नेस को लिस्ट किए हो, आप नए हो, तो आप इनमें से किसी एक इन्फ्लुएंसर को जो आपके एरिया से या फिर जो आपको बढ़िया लगे, ठीक है, आप उनकी प्रोफाइल देखो, उसके हिसाब से फिर आप उनसे कनेक्ट करके आप स्पॉन्सरशिप भी करवा करके अपनी ब्रांडिंग भी करवा सकते हो बहुत सस्ते रेट में, ठीक है। तो ये वेबसाइट इतनी यूज़फुल है कि मैं आपसे क्या ही कहूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी देखो प्रॉपर गैलरी बनती है, आप जितने चाहो उतने अपने अलग अलग प्रोडक्ट अपने अपनी शॉप के अलग अलग फ़ोटोज़ डाल सकते हो। आपकी शॉप का यहाँ पे पूरा पैनल है। उसके बाद फिर लोग आपको यहाँ पे रेट भी कर पाएंगे, आपके बारे में रेटिंग भी दे पाएंगे। जितनी अच्छी रेटिंग आप
अपने व्यापार के लिए कलेक्ट कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस यहाँ पे बूस्ट होता है। अगर बंदा पर्सनली आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, आपको कॉल नहीं करना चाह रहा, तो यहाँ से इंक्वायरी करेगा तो आपके पास मेल चला जाएगा, आपके मोबाइल में अलर्ट आ जाएगा। और इस तरह से ऑनलाइन कस्टमर जोड़ने के लिए ये बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि देखो इस वेबसाइट में किस तरह से आपको साइन अप करना है, किस तरह से आप अपने बिज़नेस को लिस्ट करेंगे, किस तरह से शॉप बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं एक चीज़ और दिखा दूँ। अभी मैंने आपको बिज़नेस लिस्टिंग तो दिखाया था, लेकिन मैंने आपको शॉप बनाना नहीं बताया। तो देखो जिस तरह से हम यहाँ पे पहले आते हैं, सबसे पहले डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे यहाँ पे देखो 2 बटन आपको दिख रही हैं, ठीक है। माई सर्विस, बिकम फ्रीलांसर और बिकम इन्फ्लुएंसर। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हो तो ये वेबसाइट आपके लिए बहुत ही सस्ती और बहुत ही यूज़फुल है। इसमें आपको पर मंथ फ्री जो है 50 बिड मिलती हैं, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी पैसे के। और उसके साथ साथ ये जो है आपको हर महीना 50 मिलती रहेंगी 1 साल तक, बिना किसी खर्च के। 50 बिड आपको यहाँ पे फ्री में मिलती हैं। आप यहाँ पे इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जॉब पा सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम इसके दूसरे टैब में आते हैं जहाँ पे लिखा है सर्विस एंड शॉप, तो यहाँ पे सर्विस एंड शॉप में देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपने कोई सर्विस यहाँ पे ऐड नहीं करी है, नो सर्विस ऐड। आपको यहाँ नीचे बटन मिल रही है ऐड सर्विस देन शॉप। अब यहाँ पे जब आप ये सर्विस पूरी अपनी बना लोगे तो वहाँ बनाने के बाद फिर आपको शॉप का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ, डेमो करके। जैसे यहाँ पे मान लो हमने यहाँ पे सर्विस नेम लिखा ज्योति इंडस्ट्रीज़, हमने यहाँ पे लिखा ज्योति इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अपने बारे में यहाँ पूछ रहा था टैगलाइन। तो ज्योति इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, मान लो कि आप जो है काम करते हो लाइक मान लो आप स्टील वर्क है आपका, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया स्टील वर्क। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप थोड़ा सा अपने बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर दो कि समथिंग लाइक वी आर वर्किंग ऑन स्टील मटेरियल, ठीक है। आपने इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा अपने बारे में लिख दिया। कैटेगरीज किस कैटेगरी में जाती है, मान लो हमने B2B कर दिया, और ये कैटेगरी हमारी जाती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, या फिर जो भी आपका बिजनेस कैटेगरी है उस हिसाब से आप यहाँ पे देख लो। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद फिर कीवर्ड्स है, तो कीवर्ड्स में आप अपने अकॉर्डिंग जो कीवर्ड सेट करते हो तो वो कीवर्ड्स आपको सर्चिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर गूगल पे कोई सर्च कर रहा है आपके स्टील वर्क के लिए तो फिर आपका यहाँ पे ये बिजनेस पेज खुल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, आपको कीवर्ड वो डालने हैं जिन कीवर्ड से आप चाहते हो कि लोग आपको सर्च करें, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर आपका देखो यहाँ पे ऑटो सेट हो गया है। आप अपनी यहाँ पे सिटी लोकेशन या जो भी है यहाँ पे आप ऑटो ट्रैक करके भी सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बटन है तो आपका लोकेशन ये ऑटोमेटिक ट्रैक कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपनी शॉप की एक फ़ोटो डाल देनी है, या आप अपनी फ़ोटो डाल दो, या जो भी आपको बेटर लगे, ठीक है। अभी मैं डेमो आपको करके दे रहा हूँ, तो मैं इसमें मान लो ये वाली फ़ोटो डाल देता हूँ, ठीक है। और ये फ़ोटो हो गई। चलो मैं एक फ़ोटो और ऐड कर देता हूँ, और उसमें मैं डालता हूँ ये वाली फ़ोटो, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपनी 2 फ़ोटो डाल दी, और यही फ़ोटो याद रखना ये हमारी गैलरी जाके बनती हैं। हालांकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 ही डालना है, आप एक ही डाल दो, पर डालना ज़रूरी है। उसके बाद फिर जब आपका बिजनेस पेज क्रिएट हो जाएगा तो वहाँ पे जा कर के आप गैलरी में और भी कई सारे इमेजेज डाल सकते हो, पूरी प्रॉपर गैलरी बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो सर्विस इन्फॉर्मेशन हो गई है, हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिया। जैसे लिस्ट कर दिया तो हमारे यहाँ पे ये बिज़नेस जो है बिज़नेस पेज बन के रेडी हो गया है। अब जब ये बिज़नेस रेडी हो गया है तो यहाँ पे देखो अभी कोई शॉप नहीं आपकी बनी है, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई हुई है जो भी आपने डाला है। लेकिन यहाँ पे लिखा है क्रिएट माय डिजिटल शॉप एंड ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी आपने सिर्फ अपनी सर्विस ऐड करी है। अब आपको चाहे शॉप पेज में चले जाओ, चाहे अबाउट पेज में चले जाओ, यहाँ दोनों जगह आपको ऑप्शन मिलेंगे। आपको ये बटन दबानी है, जैसे आप बटन दबाओगे आपकी शॉप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें कुछ चीज़ें आपको बदलनी हैं तो आप इनको बदल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको ठीक लगे। और अगर आपको लगता है कि
ये मुझे कुछ नहीं भरना है, तो एक बार आप क्रिएट करके देख लो। यहाँ पे लिखा है क्रिएट शॉप पे जब आप करोगे ना, तो यहाँ पे एक एरर मैसेज भी आ रहा है कि प्लीज़ फिक्स द, क्या लिख कह रहा है, हाईलाइटेड फील्ड्स। तो ये कह रहा है कि पहले आप अपनी सिटी बताओ, किस सिटी में आपकी शॉप है, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया सिटी, मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया फतेहपुर, ठीक है। उसके बाद फिर ये स्टेट पूछ रहा है, स्टेट क्या है आपका, यूपी है, और इस तरह से आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन भर दो, ठीक है। चलो मैं इतना ही करके आगे देख रहा हूँ ये बनाएगा या फिर रुक देगा। चलो इसने जो है ले लिया है, और देखो यहाँ पे हमारी शॉप बन के रेडी हो गई है। जैसे हमारी शॉप बन जाती है, अब यहाँ पे सीधा सीधा आप देखो, यहाँ पे जो है ऐड प्रोडक्ट का बटन आ रहा है। आपको यहाँ पे अब अपने जो भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन भेजना चाह रहे हो, अपने कस्टमर तक देना चाह रहे हो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे वो आपके जिस तरह का भी आपका शॉप है, जिस तरह की आप सर्विस दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम देना है। प्रोडक्ट नेम में मैं मान लो कि अब क्योंकि स्टील से रिलेटेड है, तो हमें स्टील के बारे में ही जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बारे में लिखना होगा। सपोज़ दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डोर, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में बोल दिया कि इसके बारे में, लाइक उसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या मटेरियल है, व्हाटएवर मैंने इसमें कुछ भी लिख दिया। फॉर एग्जांपल जो भी है, मतलब मैं अभी डेमो करके दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा। अब ये किस कैटेगरी में जाएगा आप यहाँ पे कर सकते हो। मान लो ये बिल्डिंग मटेरियल में आप लेना चाह रहे हो, या फिर आपका जो भी यहाँ पे मैच कर रहा है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, और जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट किस तरह से मैच कर रहा है, कौन सी कैटेगरी से, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे मशीनरी एंड इक्विपमेंट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं बस ऐसे रैंडमली करके दे रहा हूँ। अब इसका रेट हम क्या डिसाइड करेंगे, मान लो हम इसको 5,000 रुपये का बेचते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो रेट डालेंगे जितने कम से कम रेट में हम कस्टमर को देंगे। मान लो हमने यहाँ पे 5,000 दिया, लेकिन इसकी जो MRP रेट है वो मान लो मार्केट में 7,500 रुपये है, ठीक है। तो हमने 5,000 कर दिया, और 7,500 रुपये हमने रियल रेट डाल दिया। हमारे पास कितनी क्वांटिटी है हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं। मान लो हमारे पास 10 पीस क्वांटिटी है, तो इस तरह से हम इसको ये करके डिलीवरी कितने दिन में आप कर पाओगे, तो आप बता सकते हो 1 दिन में, 2 दिन में, या हो सकता है कि आप ये कह दो कि भाई मैं ऑनलाइन बेचना ही नहीं चाह रहा, तो आप जो है फ़ोटो डाल करके कॉन्टेक्ट ऑनली कर दो। इसमें क्या होगा कि ऐड टू कार्ट की बटन नहीं आएगी, बंदा आपके प्रोडक्ट को देख लेगा और आपको सीधा डायरेक्ट कॉल करके आपसे बात भी कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये चूज़ कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन हमें ठीक लगे। तो मान लो हमने इसको ऐड टू कार्ट कर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग इसको ऑर्डर करें हमें ऐड टू कार्ट के थ्रू। फिर यहाँ पे आपको जाना है, उस प्रोडक्ट की आपको फ़ोटो लगानी है। अब मान लो इस प्रोडक्ट की फ़ोटो मेरे पास तो है नहीं कुछ भी, तो मैं अभी कोई भी फ़ोटो जो है ऐसे रैंडमली डाल देता हूँ, क्योंकि फ़ोटो है, पर वो एक्चुअली में आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अब मान लो किसी भी फ़ोटो को मैं डाल रहा हूँ, पर मुझे वेबसाइट से हटानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे कुछ भी नहीं डाल सकते ना, रियल होता है। तो मैं अभी आपको बताने के लिए मान लो, चलो इसको डाल देता हूँ कि हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। बस इसको इस तरह से आप समझिए कि मैंने प्रोडक्ट की फ़ोटो डाल दी और ये अपलोड हो रही है। जैसे ये अपलोड इसका हो जाएगा, हमारे शॉप में पहला प्रोडक्ट लिस्ट हो गया है। अब मैं इसको अगर मैं पब्लिश कर दूँ, तो ये प्रोडक्ट हमारा जो है लिस्ट हो गया है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आ भी चुका है। हम इसको अगर टैप करके ओपन करेंगे, तो इस तरह से जो है ये लोगों को दिख जाएगा आपका प्रोडक्ट। लोग आपको कांटेक्ट कर पाएंगे, आपके प्रोडक्ट को देख पाएंगे, ठीक है। इस तरह से देखो, इसमें मैग्नीफायर भी लगा है, लोग आपके प्रोडक्ट को जूम करके भी देख सकते हैं। आपके बारे में यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है, इसकी रेटिंग्स वगैरह जो भी है आप मैनेज कर लो। ऐड टू कार्ट की देखो बटन आ गई, अगर हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे चला जाएगा, बाय करेंगे तो सीधा बाय पे चला जाएगा। यहाँ पे इसको पहले तो हटाओ। अब यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आ गया, हमने यहाँ पे 10,000 का रेट कैसे आ गया भाई, हमने इसमें 10,000 डाला था क्या, डिस्काउंट 15,000, 10,000,
अच्छा, ये इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे 2 पीस सिलेक्टेड हो गए हैं, ठीक है? तो हमको यहाँ पे एक पीस करना है और उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा ऑर्डर बन जाता है, ठीक है? तो इस तरह से लोग आपको ऑर्डर कर पाएँगे, आपके पास पूरा अलर्ट मैसेज आएगा। और जैसे मैं एक काम करूँ, चलो मैं इसको डिलीवरी चलो मैं इसको पूरा प्रोसेस करता हूँ। मैंने अपना यहाँ पे फ़ोन नंबर मान लो डाल दिया कुछ भी, ठीक है? और मैंने ये इन्फॉर्मेशन डाल दी, उसके बाद मैंने ऑर्डर किया। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको वॉलेट से देना है या फिर कैश ऑन डिलीवरी करना है। मैंने यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी किया और प्लेस सीओडी ऑर्डर, मैंने जो है यहाँ पे ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। अब ऑर्डर चला गया, ठीक है? अब ऑर्डर ये चला गया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाऊँ तो देखो यहाँ पे साफ-साफ मुझे अलर्ट होके आ रहा है कि आपके पास जो है यहाँ पे न्यू एक ऑर्डर पड़ा हुआ है। यहाँ पे पीरियड है, यहाँ पे हम चले जाएँगे, इस पे देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ज्योति प्रॉपर्टीज़ आपकी शॉप में एक ऑर्डर पड़ा हुआ है। बंदा यहाँ से जाएगा और जाने के बाद आपके ऑर्डर को यहाँ से देखो, ऑर्डर में इसको दिख जाएगा प्रॉपर, जो भी ओनर होगा उसको ऑर्डर यहाँ पे दिख जाएगा कि ये किस प्रोडक्ट के लिए इस बंदे की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखो दिख रही है, ठीक है? उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, इस तरह से जो है आपको ऑर्डर दिख जाएगा। फिर आप ऑर्डर कंफर्म कर सकते हो, आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो, वो सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो इसको कैंसिल कर दो, हमने ये कर दिया कैंसिल। तो अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन डिलीवर नहीं कर पाओगे, आपके सही बजट में या बंदा आपको पैसा नहीं देने को तैयार है, तो आप ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा शॉप मैनेजमेंट आपको मिलता है। आप अपनी चीज़ें ऑनलाइन बाकी प्लेटफॉर्म की तरफ भी बेच सकते हो। अगर आप इतनी जानकारी रख लिए तो आप अपने डूबते बिजनेस को बचा सकते हो। तो ये वेबसाइट बहुत यूज़फुल है। मैं आप लोगों से सजेस्ट करूँगा कि आप आज ही टेलीविटर.com पे जाकर के अपना अकाउंट बनाएँ, अपनी बिज़नेस को ऑनलाइन करें और अपनी शॉप को भी ऑनलाइन करके प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना शुरू करें, ठीक है? आपका कस्टमर हमेशा आपसे ही जुड़ा रहेगा। आप अपने कस्टमर को बताओ कि भाई तुझे ऑनलाइन लेने का ही शौक है, तो भाई मेरी पर्सनल शॉप में जाके मेरे प्रोडक्ट वही वाले परचेज़ कर ले, जो तू इधर से कर रहा है, ठीक है? तो अगर आप थोड़ा-सा भी एडवांस तरीके से काम करते हो, तो फिर डेफ़िनेटली आप अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ग्रो करके एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे। हैप्पी रक्षाबंधन।